हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले डेमोक्रेसी के ऊपर एंड साथ ही हम देखेंगे कुछ अलग एरिनास। ओके, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर है। सो बेसिकली हमने कल डेमोक्रेसी का मतलब समझा है ना। तो इब्राहिम लिंकन उन्होंने बताया था कि डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना, एंड ऑफ द पीपल। सो बेसिकली अगर हम देखें तो इसका एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी तो क्यों ज़रूरी है। सैमुअल पी हंटिंगटन उन्होंने इसके बारे में बताया कि देखो, थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी आने के बाद जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तब ईस्टर्न यूरोप यूनियन का काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीज थे ना, वो इंडिपेंडेंट सॉवरेन हुई थी। ओके, एंड देन वहाँ पे ना जो यूएसए के हेजीमनी में बोले हम, है ना, या फिर यूनिलेटरलिज्म में बोले, तो वहाँ पे ना जो डेमोक्रेसी वहाँ पे अपनाई गई थी, है ना, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फ्रांसिस फुकुयामा उन्होंने बताया एंड ऑफ हिस्ट्री। एंड ऑफ हिस्ट्री से मतलब उनका आइडियोलॉजी से था, नो मोर बैटल फॉर आइडियोलॉजी, है ना, लिबरलिज्म डोमिनेट। ओके, तो उन्होंने बोला था लिबरलिज्म अब डोमिनेट करेगा एंड आइडियोलॉजी की कोई वॉर अब होगी नहीं। एंड प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी अगर हम देखें, देखो, तो बेसिकली अगर हम देखें तो काफ़ी जो अरब अरब रीजन है ना, अफ्रीका है, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी क्यों सस्टेन नहीं कर पाई, है ना। इस चीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें, और इंडिया जैसी कंट्री में डेमोक्रेसी सस्टेन कर रही है अच्छी तरीके से। ऐसा क्यों? बेसिकली यहाँ पे मैटर करता है हिस्ट्री, कल्चर एंड लीडर्स। ओके, तो ये तीनों मैटर करते हैं। अगर हम देखें तो हिस्ट्री में तो अपना लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो मगध, है ना, मगध मगध के टाइम से, और चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, इनके टाइम से ना अपने यहाँ पे जो डेमोक्रेसी चली आ रही है। सारे जो सभी लोग सभा वगैरह ये लोग बैठाए जाते थे और डिसीजन लेना, है ना, समिति सभा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। साथ ही ना इंडिया इंडिया में पहले से ही जो और भी सारे लीडर्स वगैरह थे, उन्होंने इनके साथ धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सीखी थी, है ना। एंड देन जाके उनको भी लगभग हम देखें तो लगभग 50 या 85 साल कुछ हो गए थे। तो इस चीज़ को सीखते सीखते देन उन्होंने इनको इस चीज़ के बारे में काफ़ी अच्छा मालूम भी पड़ गया था। तो एक ये भी रीज़न है। पैराडॉक्सिस ऑफ डेमोक्रेसी अगर हम देखें तो पीपल में वोट नॉन डेमोक्रेटिक। ओके, देन फोर्स किया जा सकता है, जैसे डिक्टेटरशिप लाइक हिटलर केम इनटू द पावर अंडर द डेमोक्रेटिक सेटअप ओनली। ओके, बट आफ्टर दैट he organized protest and crushed democracy and civilian society, right? So basically अगर हम बात करें, he also invoked हीगल। ओके, उन्होंने इसके बारे में जो हीगल ने इसके बारे में जो बताया था, है ना। पर उन्होंने जो हिटलर था उसने हीगल को इन्वोक करते हुए और स्टेट को डिक्टेटरशिप बताते हुए सारी चीज़ें करी। एंड माइनॉरिटी राइट्स मे बी ट्रम्प्ड। ओके, ट्रम्पलेट अपॉन द मेजोरिटी। ओके, तो मतलब माइनॉरिटी का उसमें कुछ इतना ज़्यादा बोलें तो कोई रोल नहीं रह पाता। एंड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ओके, सो मोर प्रोपेगेंडा, मोर मतलब ज़्यादा प्रोपेगेंडा चीज़ें, मतलब अगर देखें तो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम में भी ना मोर प्रोपेगेंडा लग जाता है। प्रोपेगेंडा मतलब कि सामने वाले, ओके, सामने वाले जैसे कंट्रीज है ना, कोई दो कंट्रीज का अगर मैं उदाहरण लूँ या फिर एग्जांपल लूँ, तो दो कंट्रीज हैं उसमें, जैसे हम जानते हैं कि एक कंट्री का अगर दूसरी कंट्री से नहीं बनना है तो वो प्रोपोगेंडा फैलाता है। मोर प्रोपोगेंडा विल बी नीडेड देन इवन नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स, है ना। एंड रेगुलर इलेक्शन हैव शॉर्ट लाइफ। इसका मतलब है जैसे जो इलेक्शन होते हैं लगभग 5 साल रहते हो। ओके, सो बेसिकली पावर में आने के लिए, पॉलिटिशियन को पावर में आने के लिए वो लोग पॉपुलिस्ट मेजर्स का यूज़ करते हैं, हैज़ गिवन टू सोसाइटी। ओके, लाइक वो कभी भी डेवलपमेंट में या इस चीज़ में ना ध्यान देते हुए वो लोग जनता को खुश करने में लगते हैं। एंड हालांकि पैसा तो उन्हीं से ही जाने वाला है, बट तब भी ये सारी चीज़ें की जाती हैं। इकोनॉमिक प्रेफरेंसेस एंड पॉलिटिकल प्रेफरेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो फ्रीडम मार्केट इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक प्रेफरेंस और पॉलिटिकल प्रेफरेंस, इसमें क्या होता है ना, ये डेमोक्रेसी से थोड़े हटके टॉपिक माने जाते हैं। लाइक
ये सामने सामने जो होता है उसको एक तरीके से चॉइस दे देता है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी चाहिए, कम्युनिज्म चाहिए आपको। फ्री मार्केट इकोनॉमी चाहिए तो आपको ये अपनाना पड़ेगा, है ना। ऐसे लिबरलिज्म चाहिए या टोटलिटेरियनिज्म चाहिए, लिबरलिज्म चाहिए तो ये अपनाना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें, है ना, कंडीशन टाइप। देन immediate context of treating democracy as a global concern like post World War II, जहाँ पे ट्रूमन एडमिनिस्ट्रेशन उसने ओपनली एडवोकेट किया था फॉर सफरिंग डेमोक्रेसी, है ना, एंड डेमोक्रेसी एट गन पॉइंट, है ना। एंड देन अगर मैं बात करूँ पोस्ट कोल्ड वॉर उसके बारे में, तो अमेरिका यूनिलेटरलिज्म क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। इस्लामिक नेशन एक्सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी एट गन पॉइंट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ओके, इस्लामिक स्टेट नेशन ने बताया। एंड देन अगर हम देखें तो माथिर मोहम्मद, जो कि जो फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं म्यांमार के, ओके, तो एशियन, म्यांमार नहीं शायद मलेशिया, सॉरी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ एशियन वैल्यूज मॉडल की, तो इन्होंने बताया देन accused by China, democracy of America is struggling democracy, ओके, मतलब ये चाइना ने बोला कि जब वो क्राइसिस आए थे एंड, है ना, ये सारी चीज़ें हुई थी, तो डेमोक्रेसी, उसने बोला डेमोक्रेसी अमेरिका की वो स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी एंड क्रिटिसाइज बाय रशिया फॉर इम्पोर्टिंग डेमोक्रेसी। देन अगर हम बात करें डेमोक्रेसी विद आई आर बिगेन विद, देन इमैनुअल कांट परपेचुअल पीस पैम्पलेट में बताया इसके बारे में, एंड वुडरो विल्सन आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट टॉक्ड अबाउट हिज 14 पॉइंट formulas पीस डेमोक्रेसी, ओके। देन democratic government and military, democracy has to be a homo ground, it can't be imposed from outside, it imposed from inside rather from outside, okay, मतलब इसको आउटसाइड से इम्पोज नहीं किया जा सकता। एंड अगर हम देखें सैमुअल पी हंटिंगटन, उन्होंने देखो हंटिंगटन ने बताया कि एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इज कंटेम्प्रेरी टाइम फॉर्म एज अ थ्री वेव्स, थर्ड वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी, ओके। एंड थर्ड वेव जो डेमोक्रेसी हुई थी वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज और सारी कंट्रीज मिडल ईस्ट की, वो सारे उन्होंने डेमोक्रेसी का अडॉप्ट भी किया था। एंड मलेशिया के पीएम जो महातिर मोहम्मद, उन्होंने सजेशन किया था एशियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को, ठीक है ना, एशियन कंट्रीज के। देन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डेविड हेल्ट, उन्होंने कॉस्मोपॉलिटन डेमो मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी बताया था। एंड ऑल्दो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ क्रिटिक्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी लाइक अमर सेन, उन्होंने डिफ्यूजन किया दिया था डेमोक्रेसी का। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, according to Francis Fukuyama, the present stage which began with the collapse of USSR term of democracy, and according to him, liberalism has been accepted as an ultimate ideology. Okay, then paradoxes of democracy हमने देखा था। People may vote in non-democratic forces. Okay, like Hitler and his party are voted in, and he then got rid of democracy and started his gross human rights violation and genocidal campaign as a dictator. Okay, then anti-democratic forces undermine democracy using democratic means. In a number of countries, government may find themselves facing hostile opposition. Some government find this opposition as foreign support, or because of their own failures has created a vacuum. And when a legitimate government is then deliberating or taking stronger actions, that government can easily be criticized for rolling back democracy and acting dicta- dictatorially, or in some way undermining the rights of their people. And this can then strengthen and non-democratic opposition further. Okay, basically deliberate confusion of concept as economic preferences and political preferences. सो इन्होंने एग्जांपल दिया फ्री मार्केट का, ओके, फ्री मार्केट एंड कम्युनिज्म, इकोनॉमिक प्रेफरेंसेस, या फिर लिबरलिज्म और अथॉरिटेरियन या फिर टोटलिटेरियनिज्म, ओके, पॉलिटिकल प्रेफरेंस में अलाउ फॉर नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिसीज अंडर द गाइज ऑफ डेमोक्रेसी। इमीडिएट कंटेक्स्ट ऑफ ट्रीटिंग डेमोक्रेसी एज अ ग्लोबल कंसर्न, अगर हम देखें democracy as a concern in IP began with US unitarianism and USA export of democracy at gunpoint after 1945. Theorists of political science are treating democracy as a concern due to the rise of following immediate issues, that is, global finance crisis and necessity to democratize international financial institutions like IMF and World Bank, and marginalization of UN and the rise of US hegemony. Okay,
increasing rise and resentment towards USA for imposing Western style of democracy in Islamic world countries. Okay, then Russia has accused USA's attempt to introduce democracy in its neighborhood in the name of democracy. Okay, US is instituting its puppet regime, and that too is disregards of the general will be these states, and China also criticize US as a struggling democracy. Okay, तो यूएस बेसिकली अपने पपेट्स बिठाना चाह रहा है एंड द बिगिनिंग ऑफ ट्रेडिशन टू लिंक डेमोक्रेसी विद आईआर began with Immanuel Kant in the major way democracy shall be guiding value of IP and emerging after the end of First World War. Okay, then Woodrow Wilson in his 14 points speech considered democracy as an instrument to establish institutional peace. Linkage between peace and democracy is still contested, and realist scholars like Zimmer, okay, believe that deterrence rather than democracy is a better option. Okay, in contemporary times, greater exponent of democratic peace theory is Michael Doyle. Okay, democratic government and military. Democracy cannot be enforced from outside. It has to be home ground. It can be imposed from inside. Okay, it in a truly functioning democracy, the military has to subservient to the people, and the US and most other industrialized democracy are good example of this, and military pledges to serve purpose of protecting democracy. There are times when we witness that military coups in a country. Recently time in Myanmar, okay, where the general coming into power claims that it is in order to root out corruption. करप्शन को बाहर निकालने का यही एक रास्ता है, एंड डेट हैज द मोड ऑफ मॉकरी ऑफ देयर डेमोक्रेटिक सिस्टम और सम अदर सच रीजन द रूल दे से दैट इन टेम्पररी एंड नेसेसरी बट only until conditions are okay to restore democracy. For example, in case of Pakistan, enormous corruption in democratic government was reason cited by General Musharraf. Okay, when he led a military coup, he promised a restoration of democracy as soon as possible. Many years later, the world was still waiting. Finally, rather than keeping to his promise, it was intense pressure and miscalculations by his group or those who favor him by assassinating opposition leader and former Prime Minister Benazir Bhutto that led Musharraf to give in and allowing election in February 2008. So, Arab expansionism. It is a discourse by the Western scholars, according to his which democracy can exist anywhere except in Arab world. It is because Islam is not compatible with democracy, and Western world never recognize Arab world as a democratic region, and from their perspective, Arab region is largely totalitarian. Okay, सो गाइस, हमने आज इस वीडियो में अपने डेमोक्रेटिक के कुछ अलग एरिनास देखे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. सो होप आपको वीडियो समझ में आया हो. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच.